चलिए, तो जैसा कि हमने आपसे कल कहा था कि हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी डिजिट और नंबर की जानकारी समझेंगे और इसके बाद फिर चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डिजिट। तो सबसे पहले हेडिंग कौन सी होगी हमारी? डिजिट की, डिजिट। और आप सभी जानते हैं कि जो डिजिट होता है, डिजिट सिंगल अंक होते हैं और टोटल डिजिट कितने होते हैं हमारे? तो आप कहेंगे टोटल डिजिट कितने होते हैं आपके? टोटल डिजिट, तो टोटल डिजिट कितने होते हैं आपके? 10। अगर आपसे पूछा है कौन कौन से, तो आप क्या कहेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस। और 10 नहीं ले सकते क्योंकि वो डिजिट नहीं है। क्या है वो? नंबर। तो फाइनली कितने डिजिट हुए आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिजिट की सहायता से क्या बनता है? डिजिट की सहायता से या हेल्प से, डिजिट की हेल्प से क्या बनते हैं? डिजिट की हेल्प से बनता है आपका, क्या बनता है? नंबर। इसलिए अब नेक्स्ट हेडिंग जो हम पढ़ेंगे, कौन सी होगी नेक्स्ट हेडिंग हमारी? नंबर वाली। चलते हैं नंबर पर। नंबर नेक्स्ट हेडिंग कौन सी हमारी? नंबर। नंबर क्या है? नंबर हमेशा डिजिट से मिलकर, किससे मिलकर? डिजिट से मिलकर बनते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 10, बताइए 10 क्या है? तो आप कहेंगे 10 नंबर है जिसमें 10 क्या है आपका? नंबर है जिसमें कौन कौन से डिजिट इस्तेमाल की गई हैं? तो आप कहेंगे इसमें हमारी 2 डिजिट इस्तेमाल की गई हैं। 2 कौन कौन सी? 2, सबसे पहली डिजिट है 1 और उसके बाद कौन सी है? 0। ठीक है, तो ये हो गया नंबर। अब चलते हैं नंबर के क्लासिफिकेशन पर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ अ नंबर। ये है हमारी नेक्स्ट हेडिंग कि हमारे नंबर कितने प्रकार के होते हैं, उनका ये क्लासिफिकेशन है, या कह सकते हैं काइंड्स ऑफ नंबर। तो सबसे पहला आता है इसमें, सबसे पहला कौन सा नंबर आता है इसमें टाइप में? तो आप कहेंगे नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर। सेकंड पे कौन सा आता है? तो आप कहेंगे सेकंड पर आता है होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर आता है इसमें। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है इसमें? इंटीजर। कौन सा आता है? इंटीजर वाले नंबर, इंटीजर। इसके बाद कौन सा नंबर आता है? तो आप कहेंगे इंटीजर के बाद आता है आपका रेशनल नंबर, या फिर आप कह सकते हैं फ्रैक्शन वाले नंबर। तो फ्रैक्शन नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, फ्रैक्शन नंबर। नंबर फिफ्थ पे कौन सा आएगा आपका? रेशनल नंबर। कौन से नंबर? रेशनल नंबर। नंबर 6 पे कौन सा आएगा आपका? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। और इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 7th पर आएगा आपका रियल नंबर। कौन सा नंबर आएगा? रियल नंबर। और लास्ट आपको बचेगा 8th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा? यहां पर रियल नंबर में कौन सा आ जाएगा? तो आप कहेंगे यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। कौन सा नंबर आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम इन्हें बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में, और आप जानते भी होंगे। ये ऐसा करता हूँ मैं आपको एक थैले की सहायता समझा देता हूँ कि सभी नंबर में क्या है। देखिए, मान लेते हैं आपके पास एक ये थैला है, ठीक है, जैसी भी इसकी डिजाइन हो, मान लीजिए इसकी ये थैला है, इसमें कुछ अंक डले हुए हैं, मान लेते हैं इसमें कुछ नंबर डले हुए हैं, जैसे कि कहीं 0 डला, जैसे 1 डला है, कहीं 2 डला है, कहीं पे 5 लिखा है, कहीं पे 6 लिखा है, कहीं पे 7 लिखा है। तो आपको इस थैले में जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, आपको इस थैले में जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये थैला भी किसका माना जाएगा? तो ये थैला माना जाएगा आपका भी किसका? नेचुरल नंबर का। किसका माना जाएगा? नेचुरल नंबर का। यदि इसी थैले में, अगर इसी थैले में ऊपर से या कहीं से भी, जहां से डाल सकते हैं, अगर हम ऊपर से इसमें 0 और डाल दें अपनी तरफ से, जैसे हम इसमें 0 डाल देंगे, जैसे इस थैले में हमने 0 और डाल दिया, प्लस का मतलब यहाँ डालने से मतलब है, ठीक है, 0 का मतलब ये नहीं प्लस में है, 0 का मतलब है कि मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसमें 0 और डाला, तो अब इसके बाद ये जो थैला बनकर रेडी हुआ, ये थैला किसका कहलाएगा? तो आप कहेंगे होल नंबर का। किसका? होल नंबर का। देखिए, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है, किसकी? होल नंबर की। क्या लिखा है यहाँ पे? होल। होल माने क्या होता है? छेद। छेद कैसा दिखता है? करीब इस प्रकार से। और होल भी कैसा होता है? 0 भी इसी प्रकार से, ठीक है। इसी के आगे अगर मैं इसमें कुछ ऊपर से ही, क्योंकि ऊपर से डाल सकता हूं, अगर ऊपर से ही मैं कुछ इसमें माइनस के नंबर भी डाल दूं, मान लेता हूं, मैंने डाल दिया -6 डाल दिया, और या फिर माइनस के 8 डाल दिए यहाँ पे, और ऐसे ही माइनस के 10, कुछ भी डाल दे XYZ, बस माइनस के नंबर। तो अब की बार जो थैला बनकर रेडी होगा, फाइनली वो थैला किसका कहलाएगा? तो आप कहेंगे किसका कहलाएगा? इंटीजर का कहलाएगा। किसका कहलाएगा? इंटीजर का। और इसी प्रकार अगर मैं कुछ नंबर उसमें लिख दूं अप एंड डाउन में, जैसे कि मैंने लिख दिया 3/5, क्या लिख दिया? 3/5, और एक बार मैंने लिख दिया इसमें माइनस का नंबर, मान लेते हैं यहाँ पर लिख दिया मैंने 3/5। तो अब की बार आपने क्या देखा? कुछ नंबर ऐसे हैं जो अप और डाउन में लिखे हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी लिखे हैं और कुछ नेगेटिव में लिखे हैं। अगर केवल पॉजिटिव अगर मैं इस वाले को हटा दूं, तो अब क्या कहलाएंगे? तो अगर आपने इस पॉजिटिव वाले को भी डाल दिया है जो कि अप एंड डाउन में लिखा है, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो थैला बनकर रेडी हुआ है, ये है फ्रैक्शन नंबर का थैला कहलाएगा। कौन सा थैला? फ्रैक्शन नंबर का। लेकिन अगर मैं इसमें गलती से भी ऊपर से एक माइनस वाली फ्रैक्शन डाल दूं, जैसे कि माइनस के 3/5 डाल दिया मान लो, तो अब की बार ये थैला फ्रैक्शन नंबर का नहीं, बल्कि क्या कहलाएगा? ये रेशनल नंबर का कहलाएगा। कौन से नंबर का? रेशनल नंबर का कहलाएगा। और इसके साथ साथ अगर मैं इसमें कुछ रूट वाले नंबर भी डाल दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया इसमें √2 डाल दिया, और एक तरफ डाल दिया √15, ठीक है। तो अब की बार इसको डालने के बाद जो भी ये थैला फाइनली रेडी हुआ, अब की बार ये थैला कहलाएगा आपका, किसका कहलाएगा? ये इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर का। और जो ये फाइनल थैला बनकर रेडी हुआ है, अब इस पूरे थैले को जो आखिरी में अगर ये सब नंबर मिला दिए जाए, सबके सब नंबर मिला दिए, सब जितने भी डेफिनेशन आपको बताई गई है, तो इस प्रक्रिया में जो फाइनल होता है वो कहलाता है आपका रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर, जिन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो आप कहेंगे रियल नंबर हर एक नंबर का मिश्रण होता है। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? तो अगर आपने नेचुरल नंबर लिखा है कहीं पे, अगर आपने 3 लिखा देखा है, तो आप उसे रेशनल नंबर कह सकते हैं। आपने अगर कहीं 0 लिखा देखा है, तो आप इसे रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो कहने का मतलब दुनिया का जो सबसे बड़ा थैला है या नंबर का जो कलेक्शन है, वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है रेशनल नंबर का। फिर भी हम इनको अलग अलग करके एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पर कौन सा वाला? नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर आप भली बात ही जानते हैं,
नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? तो आप कहेंगे काउंटिंग वाली गिनती हमारी नेचुरल नंबर कहलाती है, जिनसे हम गिनने में प्रयोग करते हैं। जैसे तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी स्टार्टिंग हमेशा और हमेशा, इनकी स्टार्टिंग ऑलवेज किससे होती है? इनकी स्टार्टिंग ऑलवेज किससे होती है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और स्टार्ट होते 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 कहाँ खत्म होता है? तो आप कहेंगे कभी खत्म ही नहीं होता है। और ये किसका साइन है? इनफाइनाइट का, जिसे कहते हैं अनंत। इसी प्रकार नंबर 2 पे लेते हैं होल नंबर। होल नंबर में क्या है? होल नंबर की स्टार्टिंग ऑलवेज, मतलब हमेशा किससे होती है? ऑलवेज नंबर की स्टार्टिंग हमेशा किससे होती है? 0 से। क्यों होती है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके नाम में छिपा हुआ है होल माने क्या होता है? छेद, और छेद भी कह सकता है कुछ इस प्रकार से। इसलिए होल नंबर की स्टार्टिंग किससे होती है? 0 से। और जबकि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग किससे होती है? 1 से। तो इसमें ही अगर आप कॉपी पेस्ट करते, जैसे मान लो मैंने 0 लिखा और इसके बाद इसमें यही नंबर नोट डाउन कर लिए जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 ... इनफाइनाइट। तो कहने मतलब ये है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में इतना ही अंतर है कि इसमें 0 और मिक्स हो जाता है, किसमें? होल नंबर में। और नेचुरल नंबर 0 मिसिंग रहता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इंटीजर। इंटीजर्स। नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या है? इंटीजर्स जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जो आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं और इसके एंड जो नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर के साथ साथ, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के साथ इसमें 0 और रहता है, 0। तो इस वाले कलेक्शन को, इस वाले कलेक्शन को क्या नाम है इसका? पॉजिटिव नंबर का कलेक्शन, माइनस वाले नंबर का कलेक्शन, और उसके साथ में 0 भी होना चाहिए, तब जाके ये हमारा इंटीजर कहलाता है। इंटीजर की क्या डेफिनेशन हुई कि इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव वाले भी नंबर मिक्स होते हैं और नेगेटिव के साथ साथ 0 वाले भी मिक्स होते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? ऐसे देखिए, आप इसको कह सकते हैं, इसकी सेकंड डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर के साथ होल वाले नंबर और ले लिए जाएं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो आप होल नंबर भी ले लिए जाएं, अगर होल नंबर भी ले लिए जाएं, मतलब पॉजिटिव नंबर के साथ साथ, अच्छा पॉजिटिव में तो नेगेटिव ले लें यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे नेगेटिव बना, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव नंबर के साथ साथ अगर आप होल नंबर वाला कलेक्शन और ले लेंगे, नेगेटिव नंबर के साथ साथ अगर आप होल नंबर का कलेक्शन और ले लेंगे, तो उसके बाद जो भी ये बनकर रेडी होगा, यही हमारा क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए होल यहाँ पर लिखा क्या गया था? पॉजिटिव नंबर लिखा गया था और 0 लिखा गया था, और जबकि हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव के साथ साथ 0 भी मिक्स है, इसलिए हमने इस वाले 0 को इसके साथ मिलाकर एक नई डेफिनेशन बना ली, क्योंकि इसका ही मतलब क्या है? 0 प्लस पॉजिटिव नंबर, क्योंकि इसको ही तो हम कहते हैं होल नंबर को, 0 प्लस पॉजिटिव नंबर, इसलिए इसकी 2 डेफिनेशन बन सकती हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्या था आपका? रेशनल नंबर नहीं, फ्रैक्शन था। तो चलिए फ्रैक्शन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन। तो अब हम समझेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कैसे नंबर होते हैं? पहली बात, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव कभी नहीं हो सकते। ध्यान रखें, फ्रैक्शन हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे
अगर मैं यहां पर लिख दूं 3, तो आप बताइए फ्रैक्शन है कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हम इसके नीचे क्या लगा सकते हैं? इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं लिख दूं यहाँ पे माइनस के 3, तो आप बताइए फ्रैक्शन है कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रैक्शन वाले जो नंबर होते हैं वो सदैव और हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसलिए इसके नीचे 1 लगा लोगे ना भी, फिर भी ये फ्रैक्शन नहीं, बल्कि क्या कहलाएगा ये? बल्कि कहलाएगा ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा? बल्कि कहलाएगा ये R फॉर रेशनल नंबर कहलाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसके साथ साथ ये 0 भी हो सकता है। इसलिए जो आपका -3 है वो फ्रैक्शन नहीं है, और जबकि 3 है वो फ्रैक्शन है। और ये तो आप पहले से जानते हैं, ये सभी क्या है? फ्रैक्शन है। लेकिन फिर से अगर मैं इसमें माइनस लगा दूं, कहीं पर भी लगा दूं, चाहे मैं नीचे लगा दूं, तो भी ये फ्रैक्शन नहीं है। अगर इसी वाले में मैं ऊपर लगा दूं माइनस, तो भी ये फ्रैक्शन नहीं है। और बीचों बीच लगा दूं तो भी ये फ्रैक्शन नहीं है। तो फिर नहीं है, तो फिर क्या है? ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं रेशनल नंबर के, क्योंकि रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे जो भी डेफिनेशन आपकी रह गई हैं उन्हें हम कल देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, और इससे संबंधित आपको होमवर्क असाइनमेंट आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।